So, Hoysalas were feudatories of the Chalukyans of Kalyani. Dwarasamudram, the name of Dwarasamudram was Halibeedu. This was their capital. And the time period during which this dynasty reigned was 10th to 14th century. होयसालास पे यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, उसके बाद ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें ये पता हो कि होयसालास थे कौन, ये कहाँ पे रूल कर रहे थे. तो ये एक फ्यूडेटरी हुआ करते थे चालुक्यंस ऑफ कल्याणी के. और द्वार समुद्रम जो कि हालीबीडू के नाम से जाना जाता है, इनका कैपिटल था. इनका टाइम पीरियड था 10वीं से 14वीं शताब्दी, 10 to 14th सेंचुरी. और इनके एक माइथिकल फाउंडर हैं जिनका नाम है साल. इसी वजह से इन्हें होय साला कहा जाता है. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? द वन हु स्ट्राइक्स. ओके, आजकल यूपीएससी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में पूछ रहा है, डायनेस्टीज़ के, राइट. इसके इंपॉर्टेंट किंग्स हैं विष्णुवर्धन. विष्णुवर्धन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होयसाला टेम्पल्स के अंडर आई है, उसमें चिन्ना केसवा टेम्पल भी है. और इस चिन्ना केसवा टेम्पल को विष्णुवर्धन ने ही बनवाया था. ओके, ही वॉज ओरिजिनली अ जैना एंड ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ रामानुजा ही कन्वर्टेड इनटू Vaishnavism, correct? And the Hoysalaswar temple was also constructed by him. Another important ruler of Hoysala dynasty was Ballal Deva II. Okay, he ruled during 1173 to 1220 AD. इस डायनेस्टी का पेट्रनेज जो है वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे बहुत ज़्यादा था. ओके, and he even faced conflict with the Kakatiya dynasty. Why this is included here? Because you should know that Kakatiyas are the contemporaries of the Hoysalas, right? Because UPSC has asked questions on Kakatiyas as well. Do comment in the comment section if you want a video on the Kakatiya dynasty as well. Okay. The another important ruler of the Hoysala dynasty was Veer Ballaladev III. He was also called as the होयसाला रूलर ऑफ द्वारसमुद्रम. इन्हें डिफीट किया था अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी ने. तो यहाँ से हमें एक और इन्फॉर्मेशन पता चलती है, वो क्या है? दैट ही वॉज द कंटेम्पररी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, राइट? द खिलजी डायनेस्टी. ओके, सो दे आर कंटेम्पररीज ऑफ ककातियाज एंड द कंटेम्पररीज ऑफ खिलजीज, राइट? Their temples are very important. Why? Because they have been awarded the UNESCO World Heritage Site. The temples of the Hoysalas have been awarded as the 42nd UNESCO World Heritage Site due to their unique style of blending elements of Dravid as well as Nagara style of architecture, right? होयसाला टेम्पल्स जो हैं वो द्रविड़ और नागर आर्किटेक्चरल स्टाइल का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. इसमें भूमिजा, नागर और कर्नाटका द्रविड़ आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन सारे देखने को मिलते हैं. ठीक है, इसका डिस्टिंक्ट फॉर्म क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्ट फॉर्म है इसका दैट अ सेंट्रल पिलर्ड हॉल यहाँ पे रहता है श्राइन्स के अराउंड में. ठीक है, इन अ स्टार शेप्ड लेआउट. ओके, these temples are distinct because of their star shaped layout. Use of soapstone. Soapstone is a very easy stone to intricate or carve, and that is why such fine intricacies you can see in the Hoysala temples, right? The important temples that were given the UNESCO World Heritage Sites were Chinna Kesava Temple, that is situated in Bellur, Hoysaleswar Temple, that is situated in Halibeedu, and Kesava Temple. These three temples were there. पहला देखते हैं हम चिन्ना केसवा टेम्पल. ये जो है ये किंग विष्णुवर्धन ने बनवाया था, जो कि पहले एक जैन थे, मैं आपको बता चुकी हूँ. ओके, ये क्यों बनवाया गया था? टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर द चोलास, द चोला रूलर्स हु यूज्ड टू रूल ओवर तमिलनाडु, राइट? एंड बेलूर इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ द रिवर यागची. रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिवर्स यूपीएससी की फेवरेट थीम है. ओके, यू शुड नो. Then Hoysaleswar temple of Halibeedu. Okay, there is a twin shrine temple. This is a twin shrine temple and it is dedicated to Lord Shiva. हमें DT हमेशा याद रखनी है. ओके, चिन्ना केसवा टेम्पल जो बेलूर का है ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, राइट? जबकि होयसालेश्वर टेम्पल जो है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, राइट? हालीबीड जो है दिस इज अ वॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग 3 जैना बसाडीज एज वेल. There is a stepped well also. Okay, and Kesava temple that is situated in the Somanathapura. इसमें DT this is dedicated to Lord Krishna. Okay, and main idol is missing right now. We don't know. Lord Krishna is dedicated in 3 forms. कौन से फॉर्म है वो? जनार्दना, केशवा and Venugopala. Okay, in the Keshava temple, right? This is the star formation that we were talking about. ये ऐसे temples में star formation यहाँ पे मौजूद है. ओके,
And this is the location of the Hoysalas, right? Vishnuvardhan has defeated the Cholas, and that is why constructed the temple. Kadambas are also a contemporary. Kakatiyas are also contemporary. Western Chalukyans and Eastern Gangas are also contemporary. Kalchuris are also their contemporaries. Okay. Chandelas are also their contemporaries, right? Parmars are also their contemporaries. Chahamanas, the Prithviraj Chauhans, these are the contemporary rulers. So you should know these things. Thank you very much.